एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहां बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण संतों से बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहां से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा कोई न कोई बात जैसे उत्सव आदि कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोक लेता और कहता कि प्रभो, आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि अब यहां रुके हुए बहुत समय बीत गया, कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए एक विचित्र उपाय किया। रानी ने अपने ही पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र है, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए। इसका और कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत तो दया के सागर है, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। संतों ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी सिद्ध थे। उन्होंने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की संतों के चरणों में ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। संतों में राजा रानी की ऐसी प्रीति है कि केवल संतों को रोकने के लिए अपने पुत्र को ही विष दे दिया। संत जी का कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और हरिनाम के प्रताप से सहज ही बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेमरस में मग्न संतजन थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने राजा से कहा कि महात्मा जी, अब यदि हमें आप मारकर भी भगाएंगे तो भी हम यहां से न जाएंगे। ऐसी ही एक और भक्तमाल कथा इस प्रकार है। महाराष्ट्र के राजा महिपतिराव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कन्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महाअभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे संत आए तो मुझे बताना। एक दिन दैवयोग से उस नगर में संत श्री ज्ञानदेव जी की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत अदर्शन अर्थात दर्शन का अभाव सहन नहीं हो रहा था। उसका मन संत दर्शन को अधीर होने लगा। जब उससे संत दर्शन का कोई मार्ग न मिला तो उसने अपने पुत्र को विष दे दिया। वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक ही उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। वह चाहती थी कि किसी तरह संत जन यहां पधारे और इन अभक्त लोगों को संतों का महात्म्य पता लगे। रोते रोते परिवार के सब लोगों ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन अभक्त लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि राजकुमारी, ये मेरे पिता के घर जो दासी साथ आई है, ये मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है। यह सब जानती है कि संत कैसे होते हैं, कहां मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि दासी, आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया। दासी ने राजा से कहा कि दासी संतों को देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथनानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी और कोमल हृदय उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि
राजा, प्रभो, मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संतजन प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभागमन की सूचना दे दी। वह रानी पौड़ी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। संतों ने पहचान लिया कि यह भक्त राजा महिप्तिराव जी की पुत्री है। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संतजन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि संत, तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला। वह बालक तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि परिवार, हम लोग आपकी शरण में हैं। संतों का सामर्थ्य क्या है यह उन सबको पता लग गया। बार बार चरणों में गिरकर प्रार्थना की। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। जो लोग पहले यह तक नहीं जानते थे कि संत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे विलक्षण सेवा करना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। अब भक्तमाल जी की अगली कथा। श्री मथुरादास जी नामक एक संत हुए। श्री मथुरादास जी तिजारे ग्राम में निवास करते थे। सर्वदा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे। आप में शुद्ध आचार, यथालाभ संतोष, मैत्री भाव, सुंदरशील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपकी अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। आप उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। श्री मथुरादास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति की खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह थी कि उसके शालग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डोलते रहते थे। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्र हो जाती थी। वहां जो श्री मथुरादास जी के शिष्य सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी सिद्ध संत है, तभी तो भगवान इनके अधीन है। उन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरादास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरादास जी सर्वज्ञ थे। जादूगर ढोंगी है, भक्त नहीं है, इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अत हम वहां नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों ने चरणों में पड़कर एक बारी चलकर देखने की प्रार्थना की। तब आप वहां गए जहां उसने अपना ढोंग फैला रखा था। ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिले डोले। अब उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो यह साधु आया है, इसी का यह प्रताप है। लोगों ने उस भक्त वेशधारी जादूगर की बहुत हंसी उड़ाई। वह जादूगर सोचने लगा कि यह संत मथुरादास हमारी सिद्धियों में बाधक है, अतः तंत्र मंत्र जप आदि करके इसे मार डालूं। इस विचार को उसने अपने मन में दृढ़ किया और फिर मथुरादास जी को मारने के लिए तंत्र चलाया। वह श्री मथुरादास जी के भक्ति और वैष्णव तेज के सामने आकर उस जादूगर का तंत्र व्यर्थ हो गया। तंत्र मंत्र आदि का नियम है कि यदि वह जिस व्यक्ति पर लक्षित करके छोड़ा गया है उस पर असर न चले तो वह उलटकर चलाने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसको हानि पहुंचाता है। उस जादूगर का तंत्र वापस उसी को ही लगा। उसको बहुत पीड़ा होने लगी और अंत में वह मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर गया। बहुत प्रकार से जब उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई तब लोगों को ऐसा लगा कि यह मर गया। उसके कुछ चेले जाकर श्री मथुरादास जी के चरणों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। दयालु संत श्री मथुरादास जी को उन पर दया आ गई।
वे कृपा उसके पास पहुंचे और उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाल करके उसे जीवित किया। जादूगर चरणों में गिर गया और शरण में आया। श्री मथुरादास जी ने उसे समझाया कि मनुष्य जन्म बहुत कृपा करके भगवान ने दिया है, उसे तंत्र मंत्र में बर्बाद न करके भगवान और संतों की सेवा में लगाओ। फिर कुछ काल तक उसने श्री मथुरादास जी के यहां सत्संग किया। श्री मथुरादास जी ने उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और अपने घर भेज दिया।